यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाहियों के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके भी प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु आपके आंसुओं को पोंछ डालेगा। परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछ डालेगा और आपके दुखों को आनंद में बदल देगा। हो सकता है इस समय आप आंसू बहा रहे हों, दुख में हों, लेकिन बहुत जल्द आपके जीवन में वो दिन आने वाले हैं जब प्रभु आपके आंसुओं को पोंछ डालेगा और आपका जीवन आनंद और खुशियों से भर जाएगा। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आप जीवन के ऐसे क्षेत्र से होकर, ऐसे समय से होकर गुजर रहे हों जब आपको ऐसा महसूस हो रहा हो कि मुझे कोई नहीं समझता, मेरी परिस्थिति को कोई नहीं समझता, कोई नहीं जानता कि मैं जीवन में कितना स्ट्रगल कर रहा हूं, मैं अकेले स्ट्रगल कर रहा हूं। हाँ, ये हो सकता है कि कोई नहीं जानता। हो सकता है आप जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं और आपकी पत्नी इस बात को नहीं जानती, या फिर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आपका पति नहीं जानता, या फिर आप स्ट्रगल कर रहे हैं और आपके बच्चे इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि मेरे मम्मी पापा इतना स्ट्रगल कर रहे हैं हमारे लिए। आप किसी क्षेत्र में, जॉब में या बिजनेस में बहुत अधिक स्ट्रगल कर रहे हैं और जो आपके परिवार वाले हैं या फिर आपके दोस्त हैं या फिर जो आपके साथ में काम करने वाले हैं, वो आपकी भावनाओं को नहीं समझ पा रहे हैं, वो आपको समझ नहीं पा रहे हैं, वो आपके विषय में नहीं जानते। लेकिन मैं आपको उत्साहित करूंगा कि प्रभु यीशु मसीह आपको समझता है। प्रभु यीशु मसीह आपके बारे में सब कुछ जानता है। उसे पता है आप स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह, हमारा परमेश्वर, ने भी अपने जीवन में हर एक पड़ाव से होकर गुजरे। ऐसा नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह ने कोई स्ट्रगल नहीं किया, प्रभु यीशु मसीह ने कोई दुख नहीं उठाया, ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने हर प्रकार का दुख इस संसार में उठाया है। निराशाएं, स्ट्रगल, दुख, ताड़नाएं, विरोध, सब कुछ। आज जो कुछ आप फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जीवन के हर एक क्षेत्र में, वो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने फेस किया है। वो अनजान नहीं है इस बात से। वो जानता है कि मनुष्य किन स्ट्रगलों से होकर गुजरता है। उससे कुछ भी छिपा नहीं है। इसीलिए बाइबल में एक पद हम लोग पढ़ते हैं, इब्रानियों की किताब उसका 4 अध्याय यदि आप निकालेंगे और 15 पद कुछ इस प्रकार से कहता है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। बाइबल कहती है हमारा एक ऐसा महायाजक नहीं है जो हमारी भावनाओं को न समझे, जो हमारी परिस्थितियों को न समझे। हमारा ऐसा महायाजक है जो हमारी परिस्थितियों को समझता है। एक ऐसा महायाजक है जो हमारी निर्बलताओं को, हमारी निराशाओं को, हमारे दुखों को समझता है। क्यों समझता है? क्योंकि वो उनसे होकर निकला हुआ है, इसलिए वो समझता है। आप जानते हैं, आप किसी ऐसे व्यक्ति पास जाते हैं जब आप परेशान होते हैं, जिसे काफी अनुभव होता है जीवन का, और वो व्यक्ति फिर आपको गाइड करता है। क्योंकि वो खुद भी कभी किसी समय में उस परिस्थिति से होकर निकला हुआ होता है। इसलिए आज हम आप लोगों को गाइड करते हैं कि विपरीत समय में भरोसा रखें। जब आप स्ट्रगल कर रहे हो तब भी परमेश्वर पर भरोसा रखें, परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखें। हम हमेशा कहते हैं इस बात को। क्यों कहते हैं? क्योंकि हम उस समय से होकर निकले हैं। इसलिए हम आपको सांत्वना देते हैं, इसलिए हम आपको समझाते हैं, इसलिए हम आपको मोटिवेट करते हैं, उत्साहित करते हैं कि नहीं, हमने विपरीत समय में भरोसा रखा था, आप भी रखो। हमें परमेश्वर ने आशीष दी, प्रभु आपको भी देगा। हमारे जीवन में प्रभु ने वचन को पूरा किया, वो आपके जीवन में भी करेगा। मोटिवेट करते हैं। क्योंकि हम उस समय से होकर निकले हैं। और यही बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखा है कि वो हमारी निर्बलताओं में दुखी होता है। क्योंकि वो उस निर्बलता से होकर निकला है, वो उस प्रोसेस से होकर गया है जिससे आज आप गुजर रहे हैं या फिर हम गुजर रहे हैं। उससे कुछ भी छिपा नहीं है। उसने जीवन में दुख देखे, उसने विरोध को सामना किया, उसने स्ट्रगल किया, विपरीत समय से होकर गुजरा, शैतान ने उसकी परीक्षा की, अनेक प्रकार की बातें प्रभु यीशु मसीह के सामने आई।
और प्रभु यीशु मसीह उन सब से होकर निकले, बाहर निकले, उन परिस्थितियों पर विजयी हुए। तो हमारा एक ऐसा महायाजक है जो आपके बारे में सब कुछ जानता है और आपकी परिस्थितियों को समझता है, क्योंकि वो खुद उन परिस्थितियों से होकर निकला है। इसलिए वो जानता है, उसे सब पता है। इसलिए बाइबल कहती है, वरन वह सब बातों में हमारी नाई पर खा तो गया, लेकिन निष्पाप निकला, उस पर विजयी हो गया। हर परिस्थिति पर वो विजय हुआ। आप भी हर परिस्थिति पर विजय होते चले जाएंगे। क्यों होते चले जाएंगे? क्योंकि आपका प्रभु हर परिस्थिति पर विजय हुआ है और वो आपको समझता है। इसलिए वो आपको ऐसी शक्ति और सामर्थ्य से भरेगा, ऐसी परिस्थितियां आपके लिए क्रिएट करेगा कि आप उन सब विपरीत परिस्थिति से बाहर निकल सको, उन परीक्षा के दौर से बाहर निकल सको। वो आपकी उस निर्बलता में सहायता करेगा, उस निराशा में आपकी सहायता करेगा, उस विरोध के समय में आपकी सहायता करेगा। क्यों करेगा? क्यों करेगा वो आपकी सहायता? क्योंकि वो खुद उस परिस्थिति से निकला हुआ है। उसे पता है कि ये पेन जो है ये कितना भयानक है। उसे पता है ये परीक्षा कितनी खतरनाक है। इसलिए वो हमारी उसमें सहायता करता है, उससे बाहर निकलने में हमारी सहायता करता है। इसलिए बाइबल कहती है कि वो परीक्षा के साथ निकास भी करता है, हमारे लिए मार्ग बनाता है, ताकि हम उस परीक्षा में ज्यादा देर तक फंसे न रह सकें, वहां से बाहर निकल जाएं। वो आपके जीवन में इसी प्रकार से करेगा। हाँ, हम जानते हैं, हम समझते हैं इस बात को कि आपका परिवार वाले, आपके दोस्त, कोई आपको नहीं समझता, लेकिन यीशु मसीह आपको समझते हैं। यीशु मसीह आपको जानते हैं। यीशु मसीह आपके स्ट्रगल को, आपकी उस परेशानी को, उस समस्या के बारे में सब कुछ समझते हैं, क्योंकि यीशु मसीह उन परिस्थितियों को फेस करके आगे बढ़ा है, उन पर विजयी हुआ है और वो आपको भी उन परिस्थितियों पर विजयी करेगा। इसलिए निराश न होई, दुखी न होई, परेशान न होई, चिंतित न होई। प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखें। वो एक दिन आपको इन सब परिस्थितियों से बाहर निकालेगा, आपके आंसुओं को पोंछ डालेगा और आपकी परिस्थितियों को बदल डालेगा। आपके जीवन में सुख, शांति और आनंद आएगा। बहुतायत की आशीष से प्रभु आपके जीवन में देगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। मैं मोजेस बोल रहा हूँ, उड़ीसा सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। मेरा गांव है मित्रापुर। मैं मेरे बहन को मिला, मैं पेट दर्द हो रहा था और वो ठीक नहीं हो रहा था। उसके लिए मैं पीके ब्रदर और अमृता मासी से प्रार्थना रिक्वेस्ट है जी। उन्होंने प्रार्थना कर दिया और मेरे बहन को मिला भला चंगे हो गया। और मेरा ये दूसरी गवाही है कि मेरे को भी आँख में दर्द हो रहा था और कमर में भी दर्द हो रहा था। और पीके ब्रदर अमृता मासी की सुबह शाम प्रार्थना सुनती हूँ और प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजी और उन्होंने प्रार्थना कर दिया, मैं भी भला चंगा हो गया। और तीसरी गवाही ये है कि मेरे मामी ने बुखार हो रहा था, उसके लिए भी मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजी तो पीके ब्रदर और अमृता मासी ने प्रार्थना कर दिया और मेरे मामी भी भला चंगे हो गया। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर शाम के लिए और मैं आशा करती हूँ इस शाम में जो आपने ये वचन सुना है उससे आप उत्साहित हुए हैं। मेरे साथ मिलकर आप प्रार्थना करें, अपने विषयों को प्रभु के आगे रखें। प्रभु आपकी सहायता और मदद करेंगे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान हमारे सामर्थ्य पिता, हम आपका आदर और सम्मान करते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे जीवन का हिस्सा हैं। प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ पिता कि आज पूरे दिन भर में एक एक पल और एक एक क्षण में प्रभु तूने हम सब भाई बहनों को संभाला, परिवार को, बच्चों को, बुजुर्गों को, नौजवानों को। प्रभु जी आपने हर प्रकार की बुरी परिस्थितियों से, प्रभु नुकसान भरी परिस्थितियों से और हानि करने वाली परिस्थितियों से प्रभु तूने उन्हें बचाया प्रभु जी, क्योंकि प्रभु तू हम सब के चारों ओर आग की सी सहरपना है। प्रभु जी मैं धन्यवाद देती हूँ तेरी भलाइयों के लिए, तेरी दया, तेरी करुणा के लिए, प्रभु तेरे प्रेम के लिए जो आकापे है पिता। सच में प्रभु जी ऐसा प्रेम प्रभु जो किसी ने हमसे नहीं किया प्रभु, ये प्रेम तूने हमसे किया प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ आज जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग हमारे साथ में इस प्रार्थना में शामिल हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु वो आशीष पाए, वो बढ़ते जाएं, वो आपके हृदय को समझने पाए, वो आपके वचनों को सीख कर आगे बढ़ सके पिता, ताकि वो बहुतों के लिए आशीष का कारण
पूर्ण होने पाए। यदि आज कोई भी समस्या, दुख, निराशा, प्रॉब्लम्स को लेकर प्रभु तेरे लोग बैठे, तो इसी वक्त यीशु के नाम से हम उन सारी गलत बातों को, नेगेटिविटी को, डिस्ट्रैक्शन को, बीमारियों को आज्ञा देते हैं, इनके जीवनों से जाओ यीशु के नाम से। प्यारे प्रभु, आज के वचन के लिए धन्यवादी हैं कि आपने अपने वचन से बातचीत किया पिता। आपके वचन का हम आदर करते हैं पिता। ये वचन हमारे जीवनों में पूरा हो, ये वचन आपके बेटे बेटियों के जीवन में पूरा हो, ये वचन हर एक उस व्यक्ति के जीवन में पूरा हो पिता, जिसने प्रभु अपना दिल खोल कर तुझ पर प्रभु अपनी बातों को प्रकट किया, आपके वचनों को अपने हृदय में जगह दी। प्रभु आप बहुतायत से प्रभु उनके जीवन में इस वचन को फलवंत करें। सच में प्रभु आप अपने लोगों को समझते हैं पिता, आप उनके दुखों में सहभागी होते हैं प्रभु, आप उनके दुखों को आनंद में बदलते हैं प्रभु, उनके आंसुओं को पोंछते हैं, उन्हें शांति देते हैं पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है कि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारे दुखों में दुखी ना हो सके। हाँ परमेश्वर पिता, आप हमारे दुखों में हमारे साथ में होते हैं, हमें तसल्ली, हमें चैन और विश्राम देते हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु तू हमारा महायाजक है पिता। आज जितने भी भाई बहन प्रभु जिनके मनों में प्रभु ऐसा सवाल है कि कोई भी हमें नहीं समझ पा रहा है, या फिर कोई भी हमारे दुखों को नहीं जान पा रहा है, कोई भी हमसे प्रेम नहीं करता, ऐसे बहुत सारे सवाल प्रभु, ऐसे बहुत सारे ऐसे विचार प्रभु आपके लोगों के मन में चल रहे हैं। परंतु पिता धन्यवाद हो तेरे वचन के लिए कि तू अपने लोगों के साथ उनके दुखों में सहभागी होता है, तू उनकी सहायता करता प्रभु, तू उनके दुखों को आनंद में बदलता है प्रभु। आज जितने भी भाई बहन प्रभु ऐसे सवालों से जूझ रहे हैं प्रभु, धन्यवाद कि आप उनके साथ में है पिता, और उन परिस्थितियों से उन्हें बाहर निकालें, उनके जीवन को प्रभु आनंदमय करें मेरे प्रभु। आपका आनंद, आपकी शांति, आपका मेल मिलाप, आपका प्रेम, आपका उपाय, आपका इंतजाम, आपकी चंगाई इनके जीवनों में आए पिता। इस समय प्रभु जितने भी भाई बहन परमेश्वर पिता परेशान है पिता, निराश है कि उनके काम नहीं हो पा रहे हैं, परेशान है प्रभु कि उनकी बातों को कोई समझ नहीं पा रहा है, अपने जॉब के क्षेत्र में, अपने परिवार में, अपने रिलेशनशिप में पिता ऐसी बातों को वो महसूस कर रहे हैं, इसी वक्त यीशु नासरी के नाम से इन बातों को कैंसिल करते इन द नेम ऑफ जीसस। फादर मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने इन बातों से अपने लोगों को आजाद किया, और आपकी पॉजिटिविटी, आपका साथ, आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपकी फेलोशिप प्रभु ये अपने जीवन में हर घड़ी महसूस कर सके पिता। प्रभु आज जितने भी लोग बेचैन हैं, व्याकुल हैं, यीशु के नाम से हर एक बेचैनी, हर एक व्याकुलता, हर एक दुख इनके जीवन से चला जाए, यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं। इस समय जितने भी भाई बहन प्रभु अपने परिवार में पिता दुखी हैं प्रभु, लड़ाई झगड़े हैं प्रभु जी, बहुत ज्यादा बैरियर्स हैं पिता, रुकावटें हैं, कम्युनिकेशन गैप है, एक दूसरे में मेल मिलाप की कमी है प्रभु यीशु मसीह, ये सारी गलत बातें इनके परिवारों से चली जाए। मेल मिलाप, अच्छी संगति प्रभु जी, एक दूसरे की केयरिंग, लव परमेश्वर पिता इनके परिवार में आए। आज जितने भी रिलेशनशिप प्रभु टूट रहे हैं पिता, खराब हो रहे हैं प्रभु जी, और प्रभु मिसअंडरस्टैंडिंग के द्वारा प्रभु जी बहुत ज्यादा सेपरेशन प्रभु रिलेशनशिप में आ रहा है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से हर एक सेपरेट करने वाली बातें प्रभु यीशु के नाम से हम उसे कैंसिल करते हैं प्रभु, रिलेशन तोड़ने वाले विचार यीशु के नाम से हम कैंसिल करते हैं। थैंक यू फादर। प्रभु आज जितने भी भाई बहन प्रभु अपने जॉब के क्षेत्र में, अपने बिजनेस के क्षेत्र में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, यीशु के नाम से प्रभु उस स्ट्रगल को आप जानते प्रभु, उनकी सहायता और मदद करें ताकि वो अपने जीवन में सफल हो सके, आगे बढ़ सके। और बहुत सारे लोगों के लिए प्रभु ये भाई, ये बहन पिता अपने जॉब के क्षेत्र में, अपने बिजनेस के क्षेत्र में, अपने घर में, अपने कामों में ये आदर्श और एक एग्जाम्पल बन सके। प्रभु आज जितने भी लोग बीमार हैं यीशु के नाम से उनकी बीमारियों को हम आज्ञा देते हैं, हम कैंसर को, पैरालाइज को, ट्यूमर को, किडनी प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, स्टमक प्रॉब्लम को आज्ञा देते हैं, जाओ इनके शरीर को छोड़कर, रीढ़ की हड्डी में, इनके घुटनों में, इनके कूलों में पिता, इनके पैरों में परमेश्वर प्रभु जो भी दर्द है इसी वक्त, हड्डियों का दर्द, हड्डियों की हर एक समस्या चली जाए यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं। इसी वक्त प्रभु जी ने माइग्रेन है पिता, प्रभु यीशु मसीह सिस्ट है, ओवरी में प्रॉब्लम है पिता, प्रभु इन्फेक्शन है, एलर्जीज है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम है प्रभु जी, और भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स है जो अपने शरीर में प्रभु ये महसूस करे, और प्रभु उस दौरान प्रभु जी वो स्ट्रगल कर रहे हैं, यीशु के नाम से इसी वक्त हम इन बातों को कैंसिल आउट करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, हर एक बीमारी को आज्ञा देते हैं, इनके शरीर को छोड़कर जाओ यीशु नासरी के नाम से। थैंक यू फादर। प्रभु आपने चंगा किया क्योंकि तूने वचन में कहा है कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, और प्रभु यीशु मसीह उसे उठाकर खड़ा करेगा। यदि उसने गुनाह भी किए
हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। प्रभु यीशु धन्यवाद, आपने चंगा किया अपने लोगों को जो बिछौने में है, वेंटिलेटर आईसीयू में है, आपने उन्हें उठ खड़ा किया। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करती हूँ, आपकी चंगाई हर एक के शरीर में है। प्रभु बच्चे इस समय चंगे हो गए हैं, नौजवान इस समय चंगे हो गए हैं, हर एक बहनें चंगी हो गई जिनके हार्मोन्स डिसबैलेंस है, पीसीओडी की प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर। प्रभु और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो इनके शरीरों में इसी वक्त इनके शरीरों से वो चली जाए। प्रभु जिनका बार बार मिसकैरेज होता है, मिसकैरेज होना बंद हो यीशु के नाम से, और ये कंसीव करे। प्रभु संतान की आशीष इन बहनों को दे, इनके परिवारों में भी परमेश्वर पिता बच्चों की आशीष आए। मेरे खुदावन प्यारे खुदा, जितने भी भाई बहन कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं या फिर देने जा रहे हैं या फिर दे दिए हैं, प्रभु सबकी सहायता और मदद करे, क्वालिफाइड करे, उन्हें ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त करें। आपके लोगों का परिश्रम, उनकी मेहनत, उनकी लगन आप जानते हैं परमेश्वर। आपका वचन कहता है कि वह अपने कामों का फल प्राप्त करेंगे। यस माय लॉर्ड जीसस, आप उन्हें प्रतिफल दे परमेश्वर। फादर, जिनकी रुकावटें हैं, बहुत से ऐसे काम है जो नहीं बन पा रहे हैं, जिन्हें होने में रुकावट है, मैरिज होने में, पेपर प्रोसेस कंप्लीट होने में, जॉब लगने में प्रभु जी, और भी बहुत सारे ऐसे प्रभु काम है जिनमें रुकावटें और बाधाएं इन भाई बहनों के जीवन में। इसी वक्त उन्हें रुकावटों को हम कैंसिल करते हैं। फादर, आप उपाय करें, आप इनके लिए ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करें परमेश्वर, जंगल में मार्ग निकाले परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर। आज जितने भी भाई बहनों ने अपनी विनतियों को यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में, व्हाट्सएप में भेजा है पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने सुधि लेकर उनके जीवन में कार्य किया। मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपके लोग वचनों में, प्रार्थना और संगति में बढ़ रहे हैं। हर दिन उनके जीवन में कुछ नया होता हुआ चला जा रहा है प्रभु। उनका लाइफ, उनका प्रभु जीवन, उनका चाल चलन, उनका कैरेक्टर में प्रभु बड़ा परिवर्तन है। आज जितने भी लोग एडिक्शन में हैं, जितने भी लोग डिप्रेशन में हैं, जितने भी लोग प्रभु अकेलेपन में हैं, खुदावंद यीशु के नाम से ये परिस्थितियां इनके जीवन से चली जाएं प्रभु। ये आपके एक बड़े उपकार को प्रभु जी ये देख सके, एक बहुत ही प्रभु अच्छा जीवन इनका होने पाए प्रभु। ये डिप्रेशन ना हो प्रभु, वरन बहुतों को डिप्रेशन से बाहर निकालने वाले हो सके। अकेलेपन को आप इनके दूर करें फादर। धन्यवाद, आपने कहा है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ में हूँ। थैंक यू फादर। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। जितने भी भाई बहनों ने प्रभु अपना योगदान सेवकाई के लिए दिया है, आपके राज्य को बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने हाथों को बढ़ाया और आप अपने बीज को बोया है, 100 गुना मल्टीप्लाई करके उन्हें रिटर्न करे प्रभु। उनके अंजल के भंडारों पर, कमाइयों पर प्रभु बरकत हो। ये निश्चय अपनी कमाई को खाने पाए प्रभु जी, और बढ़ोतरी को ये अपने जीवन में, बिजनेस में, कामों में प्रभु जी, जॉब में देखने पाए। थैंक यू फादर। हर एक को पिता आप समृद्ध और प्रॉस्पर करें। थैंक यू जीसस, आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।